बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24 एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इन ग्राउंड स्टेट इज दिस. ये now chromium atom by losing 3 electrons forms Cr3 positive ion. A chromium atom contains 17% more neutrons than the protons. Now answer the question. और क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि द क्रोमियम एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय विच सिंबल. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें क्रोमियम जो होता है केमिकल एटम उसके बारे में बताना है. उसका एटॉमिक नंबर होता है 24, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें क्वेश्चन में गिवन है. और हमें एक कंडीशन गिवन है कि जब किसी कंडीशन में जब ये क्रोमियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है तो ये Cr3 पॉजिटिव आयन बना देता है. और साथ ही साथ ये क्रोमियम एटम 17% ज्यादा न्यूट्रॉन्स कंटेन करता है प्रोटॉन से. और फिर हमें क्वेश्चन में क्रोमियम एटम के लिए सिंबल पूछा गया है. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में. और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो बेसिकली ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड है, बिकॉज हमें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है. अब हम सबसे पहले तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है. जैसे कि हमें पता है कि किसी एक केमिकल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. और हमें ये भी पता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स सबसे ज्यादा लोकेटेड उनकी पॉसिबिलिटी होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में. तो एक सिस्टमेटिक वे होता है, यानी कि हम एक सिस्टम से जब अरेंज करेंगे उन इलेक्ट्रॉन्स को उनके स्पेसिफिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, उस सिस्टमेटिक मैनर को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना. अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमियम की. क्रोमियम, और वी कैन से दिस, इसके पास टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स है. हमें पता है कि कोई भी एटम प्रेजेंट होता है, बीच में उसके न्यूक्लियस होता है और आसपास उसके रिवॉल्व ये होते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट्स कह सकते हैं, फिक्स्ड शेल कह सकते हैं, जिसके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस. अब क्रोमियम में जो न्यूक्लियस होएगा उसके आसपास टोटल 24 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स में. अब इन्हीं 24 इलेक्ट्रॉन्स को जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अरेंज किया गया, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स को मतलब ढूंढने की या वहां पे लोकेट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, तो ये हमारी आ गई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. और एक ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट मतलब जो एक्साइटेड नहीं है क्रोमियम, अभी रिएक्शन करने की स्टेट में नहीं है, अभी ये गैसियस एटम ही अपनी नॉर्मल स्टेट में प्रेजेंट है. अब जब भी हम किसी केमिकल एटम को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, एक्स ए और ये जेड. अब इसमें जो ये एक्स होते हैं ये तो वो होते हैं केमिकल एटम जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं. अब उसके बाद ये ए होता है मास नंबर, जिसको हम ऐसे थोड़ा अप द लाइन लिखते हैं, यानी कि अबव द लाइन, हम कह सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में. ये होता है मास नंबर. अब ये जेड है, जेड को लिखते हैं हम बिलो द लाइन, थोड़ा नीचे, या फिर हम कह सकते हैं सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में. और ये होता है हमारा जेड एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, हम ये भी कह सकते हैं. अब हमें क्वेश्चन में गिवन है क्रोमियम के बारे में, तो एक्स की जगह हमारा इधर क्रोमियम आ जाएगा, Cr होता है. अब उसके बाद एटॉमिक नंबर यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24. तो हम उसको ऐसे नीचे लिखेंगे जेड की जगह. हमें क्वेश्चन में गिवन भी है कि द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24. उसके बाद जो इसका मास होता है, जो इस क्रोमियम का मास होएगा वो हमें याद भी रखना है, मेमोरी बेस्ड है. और हमें पता है कि वो होता है 52. ये होता है मास नंबर, या फिर मास कह सकते हैं, ये एटॉमिक मास भी कह सकते हैं. इसलिए हम इसको ए की जगह लिखेंगे इधर ऐसे अबव द लाइन. और इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रोमियम के एटम को. इसमें बिलो द लाइन होएगा इसका एटॉमिक नंबर जो कि होता है 24, और अबव क्रोमियम के अबव होएगा मास नंबर जो कि होता है 52. तो जब हम मैच करेंगे सुटेबल ऑप्शन तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी. इस तरीके से हम एक बार अपना फाइनल आंसर भी लिख लेते हैं जो कि है ऑप्शन बी. इस तरीके से Cr ऊपर आ जाएगा 52 और नीचे हमारा 24.
ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर. सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट.